बनना चाहते हैं, मालामाल बनना चाहते हैं? क्या आपके शहर में कोई है ऐसा अमीर आदमी जिसके घर आप गए और एक बार आपने आंख उठाकर उसके पूरे घर को गौर से देखा? दीवारें इतनी सुंदर, ऐसी ऐसी कलाकृति लगा रखी है, खाने के टेबल इतना अच्छा, आपने बेड देखा और आप मन ही मन ये सोचने लगे कि इतने पैसे काश मेरे पास भी होते तो मैं भी इन सारी चीज़ों से अपने घर को भर देता। ये कॉमन सी बात है ना, ये होती है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बोल देते हैं हर चीज़। किसी के पास कोई खिलौना देखते हैं, घर आके दौड़ के बोलते हैं हमें वही खिलौना चाहिए जो उसके पास था। बड़ों के साथ भी यही होता है। हम भी जब किसी के घर जाते हैं, आप भी जब किसी के घर जाते हैं, तो आप भी उन चीज़ों को देखते हैं जैसे बच्चे देखते हैं दूसरे के हाथ का खिलौना। परंतु फर्क इतना है कि आप मन में महसूस करके रह जाते हैं, सोचने लगते हैं भला इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा। इसीलिए घर आकर किसी से कहते नहीं हैं, परंतु बच्चा भागकर आता और बोल देता मुझे भी वो खिलौना चाहिए। बच्चे को नहीं मालूम उस खिलौने की कीमत कितनी है या वो कैसे आएगी, और आपको मालूम है, इसीलिए आप अपनी इच्छा अपने मन में रख लेते हैं। परंतु इच्छा जो होती है वो उठती तो सबके मन में। धन के लिए, सुविधाओं की चीज़ों के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, अच्छे वस्त्र के लिए, अच्छा बड़ा मोबाइल फ़ोन के लिए, किसी के पास बड़ी महंगी बाइक है या कार है तो एक बार आपका मन भी डोल जाता है, इतने पैसे का बाइक इसने दिया, काश मेरे पास होता तो मैं भी लेता। बहुत सुंदर है इनकी कार, इनका घर बहुत सुंदर है, मेरे पास भी होता तो मैं भी लेता। इस तरह की जब इच्छाएं मन में उठती है तो सर्वप्रथम किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो है धन की, पैसे की। पैसे कम हो तो कम वाली चीज़ खरीदो, मीडियम हो तो मीडियम तक पहुंचो, और पैसे अनलिमिटेड हो तो अनलिमिटेड चीज़ें खरीदो। आप गरीब हैं, आप साधारण व्यक्ति के हैं, साधारण वर्ग में आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप गरीब नहीं है, परंतु गरीबी का माहौल इसलिए वर्ष भर छाया रहता है क्योंकि जो आप कमाते हैं उससे आप अमीर तो नहीं हो सकते, इस बात को आप जानते हैं। तो अपनी इच्छाओं को मारना सीख लिया है आपने। परंतु अब क्या करें कि यदि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, बिटिया रानी की शादी आप चाहते हैं खूब धूमधाम से खर्च करके मैं अच्छे घर में करूं, पैसे की ज़रूरत है, पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई, किसी को इलाज के लिए ज़रूरत हो गई, हर चीज़, हर प्रश्न का जवाब एक है धन। यदि धन है आपके पास, और बहुत है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि धन सब कुछ नहीं है, परंतु आज के इस ज़माने में धन बहुत कुछ है। जिसके पास धन है वो बहुत सारी समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम है। तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रथम सोकर उठे, जागे और इंतजाम करें धन कमाने का। धन है तो परिवार में इज्जत है, सम्मान है, खुद के जन्म दिए हुए माता पिता खुद साथ खेले और बड़े हुए भाई बहन भी आपकी इज्जत, आपका सम्मान एक समय के बाद तभी करेंगे जब आपके पास धन होगा। बहुत सारे भाई बहन, उसमें यदि कोई कंगाल है, गरीब है बिल्कुल, तो उसे परिवार के से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके घर कोई नहीं जाता है, अपने घर के पारिवारिक कार्यक्रम में भी उसे कम बुलाया जाता है, फिर आएगा कुछ मांगेगा, वो तो उतना कमाता ही नहीं है। उसके परिवार को इंसान ऐसे नज़र से देखने लगता है मानो गरीब ना हो, कोई गुनहगार हो। क्या करे कि यही प्रचलन है, ये एक कड़वा सत्य जरूर है। बहुत मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि धन की बहुत कमी है, इसकी वजह से हमें सम्मान नहीं मिलता समाज में, तो ये बात भी सत्य है। तो चलिए आज धन से माला माल करती हूँ आपको। इतना पैसा आएगा, सोच नहीं पाओगे, करना कुछ नहीं है, एक चीज खा लेनी है। एक चीज मुंह में रख लेने मात्र से यदि पैसे बरसने लगे तो क्या इससे भी सरल कोई उपाय हो सकता है? तो चलिए चमत्कार सीखते हैं, जानते हैं क्या है जिसे जिह्वा पर रखने मात्र से हमारी ओर धन आकर्षित होने लगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपके भाग्य को बदलती है। नित्य प्रतिदिन कहीं भी जाते वक्त कोई शिवालय दिख जाए, शिव जी के दर्शन दूर से ही सही जरूर करना। खाए पिए हो, जूता पहने हुए हो, नहीं जा सकते मंदिर में,
शिवालय ऐसा बना हुआ होता है कि शिव जी के दर्शन बाहर से हो जाते हैं। जरूर नजर भर के उन्हें देखना, जरूर जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखना। रोड क्रॉस करते वक्त, बच्चे को स्कूल से लाते पहुंचाते वक्त, रोटियां पकाते वक्त, फूलों में जल देते वक्त ये मत सोचना अभी मैंने नहीं नहाया है, अभी मैंने उतारे हुए कपड़े पहने हैं, आज मैंने ये खा लिया वो खा लिया, मंत्र कैसे बोलूंगा। इन सब से परे ओम नमः शिवाय 24 घंटे कभी भी आपके दिमाग में, आपके मुंह में होना चाहिए। किस्मत बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। 3 चीज लेनी है आपको। प्रथम सौंफ। सौंफ को आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन पूछने लगते हैं सौंफ क्या होता है, आप गूगल पर सर्च करके निकाल लेना। हरी खुशबूदार ताजी सौंफ लेना। बिल्कुल सौंफ जो साक्षात बुद्ध होता है। 125 ग्राम सौंफ लेना आपको, तोल कर 125 ग्राम सौंफ लेना है। ले लें। हरी इलायची साक्षात बुद्ध, आपको हरी इलायची लेनी है 6 पीस मात्र, सिर्फ 6। आपको जितना कहा जाए अंक में उतना ही लेना। आपको 6 हरी इलायची लेनी है और इसी 125 ग्राम सौंफ में डाल देनी है। आपको तीसरी चीज लेनी है मिश्री। मिश्री की मात्रा उतनी जितनी सौंफ की मात्रा, तोल कर 125 ग्राम आपने मिश्री लिया, 125 ग्राम सौंफ लिया। खड़ी मिश्री बड़ी बड़ी टुकड़े में आती है, कोई इसे कच्चा चीनी कहते हैं, कोई इसे शक्कर कहते हैं, खड़ी शक्कर कहते हैं, कोई मिश्री कहा जाता है। समझ लेना, मिश्री ले लेना। इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाना, मिक्सर में डालकर पीस कर पाउडर कर लेना और किसी भी शीशे के जार में रख देना। शीशे के जार में ही रखना, इसके पीछे भी भेद है। आप बहुत बड़े बड़े घर में गए होंगे, बहुत बड़े बड़े होटल में गए होंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि खाने के टेबल पे रिसेप्शन में सौंफ रखा हुआ है। ये समृद्धि का प्रतीक है। सौंफ जो होता है वो बुद्ध होता है, इसका जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो शुक्र होता है। दोनों धन से रिश्ता बहुत मजबूत है। आप कांच के जार में इसे रख लेना। दिन भर में कम से कम, मॉर्निंग टू नाइट, कम से कम 3 बार टाइम फिक्स कर लेना कि मुझे नाश्ता करने के बाद इसे 1 चम्मच, इसमें 1 चम्मच डाल के रख देना। चुपचाप से इसे मुंह में रख लेना। मीठा सा एहसास होगा, खुशबूदार पाउडर है ये, परंतु आप इसे जिह्वा पर रखते हैं कि आपका बुद्ध और शुक्र बैलेंस होने लगता है। एक समय नीचे से ऊपर आता है, उसके बाद बैलेंस होने के बाद ये आपको फल देने लगता है। बुद्ध यदि प्रसन्न हो जाए तो मैं क्या कहूँ कि क्या मिलेगा आपको। जिसका शुक्र प्रसन्न हो जाए, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, जितने सारे पैसे हैं सब शुक्र ही तो है। आप 24 घंटे में यानी दिन भर में 3 बार कम से कम इस पाउडर को जुबान पर रखिए। 1 चम्मच थोड़ा सा पाउडर। ये जो जार में आपने भरा ना शीशे में, ये खत्म होते होते आपकी दशा बदल जाएगी, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपकी बदहाली खत्म हो जाएगी। बन जाएंगे आप अमीर, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।